हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 100 एमसीक्यूज करने वाले हम लोग, है ना। 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं आज की क्लास में। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आज की क्लास में, सारे के सारे देखेंगे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में परमार वंश की सत्ता की स्थापना किसने की थी? कृष्णराज उपेंद्र ने, मुंज ने, सिंधुराज ने या राजा भोज ने? बताइए भैया, किसने परमार वंश की सत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कृष्णराज। उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की सत्ता की स्थापना की थी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित दूसरा, होशंग शाह किस वंश का था? गौरी वंश का, गजनबी वंश का, तुर्क वंश का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया, होशंग शाह किस वंश से संबंधित था भैया? तो बिल्कुल सही, गौरी वंश से संबंधित था। इनके पिताजी का नाम क्या था भैया? दिलावर खां गौरी। दिलावर खां गौरी जिन्होंने धार में गौरी वंश की नींव रखी। और होशंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू को बनाया और अपनी राजधानी धार से मांडू स्थापित की। और मांडू को इसने कहा, ये तो सादियाबाद है भाई साहब, ये तो सादियाबाद है ना, सादियाबाद है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे गौरी वंश का इतिहास। ये कौन सा गौरी वंश कहलाता है भैया? मालवा का गौरी वंश, है ना, मालवा का गौरी वंश कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की? मैंने अभी बताया, दिलावर खां, होशंग शाह, शहाबुद्दीन या गजमी खां? बताइए भैया, किसने राजधानी स्थापित की? तो बिल्कुल सही उत्तर है भैया, होशंग शाह ने। किसने राजधानी स्थापित की धार से मांडू? होशंग शाह, जिसने कहा उसे सिटी ऑफ जॉय, है ना, सिटी ऑफ जॉय, या आनंद का शहर, या खुशियों का शहर, है ना, खुशियों का नगर, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया था? 1018 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1017 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने, है ना, महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, 1857 में महू सैनिक विद्रोह हुआ। बताइए, महू में सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1 जुलाई 1857, 10 जनवरी 1858, 15 अगस्त 1857, या 26 जनवरी 1860? बताइए भैया, महू में सैनिक विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1 जुलाई 1857 को, है ना, 1 जुलाई 1857 को महू में सैनिक विद्रोह हुआ, है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा था? टांट्या भील ने, भीमा नायक ने, शहादत खान ने, या किसी ने नहीं? बताइए भैया, मंडलेश्वर को किसने लूटा था? तो भैया, मंडलेश्वर को लूटा था भीमा नायक ने, है ना, भीमा नायक ने, है ना, भीमा नायक ने। इसे निमाड़ का रॉबिनहुड भी कहा जाता है भैया, निमाड़ का रॉबिनहुड, है ना, निमाड़ का रॉबिनहुड भी कहा जाता है इन्हें, निमाड़ का और रॉबिनहुड भी कहा जाता है। और तो और भैया, टांट्या भील को कहा जाता है भारत का रॉबिनहुड, है ना, भारत का रॉबिनहुड, है ना, भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है टांट्या भील को। भारत का रॉबिनहुड की संज्ञा दी जाती है, भारत का रॉबिनहुड की। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित गांधी हाल का मूल नाम क्या था? है ना, किंग एडवर्ड टाउन हॉल, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉल्स, एम्परर एडवर्ड टावर, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया, इंदौर स्थित जो गांधी हाल है उसका मूल नाम क्या था? तो भैया, किंग एडवर्ड टाउन हॉल था। क्या था? किंग एडवर्ड टाउन हॉल। गांधी से संबंधित और इंदौर से संबंधित। इंदौर में भैया मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, है ना, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। अगर सिर्फ गांधी मेडिकल कॉलेज बस बोल दे बेटा, गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, लेकिन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है इंदौर में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की, है ना, क्षत्रियों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? चंदेल वंश, होलकर वंश, पवार वंश, या सिंधिया वंश? तो भैया, पवार वंश की जो क्षत्रिय है ना, उन्हीं को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर एच डी सांकलिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता खोज की थी, है ना, सिंधु घाटी अर्थात इन स्थलों की सीधा सीधा आप बता दीजिए खोज कहाँ की थी? नागदा कायथा की, है ना, महेश्वर नावदा टोली की। नागदा में है कायथा, ठीक है, महेश्वर में है नावदा टोली, एरण में है भरूच, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया, कौन सी खोज की थी? तो भैया, महेश्वर नावदा टोली। जब एचडी फोटो कब निकलेगी? जब टोली बना के जाएंगे। एचडी फोटो कब निकलेगी? जब हम टोली बना के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? महेश्वर के घाट में, है ना, महेश्वर के घाट में। तो एचडी सांकल्य ने खोज की थी किसकी? नावदा टोली की। ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये, है ना, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। महेश्वर तो ऑलरेडी बहुत फेमस है भैया। क्यों फेमस है? क्योंकि
क्योंकि होलकर रानी हमारी कौन थी? देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थापित की थी, है ना? कब? कम 1767 ईस्वी में। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महेश्वर में है भैया महेश्वर का किला, है ना? महेश्वर का किला है। अहिल्या घाट भी आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नर्मदा घाट कहाँ मिलेगा आपको? महेश्वर में ही मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने, महज्जी सिंधिया ने या जीवाजीराव सिंधिया ने? बताइए भैया। भैया महज्जी सिंधिया ने, है ना? कहा जाता है महज्जी सिंधिया ने, है ना? रणोजी सिंधिया ने लिखा तो महज्जी सिंधिया को ही लगाएंगे अपन लोग, ठीक है? यही होगा एक्चुअल आंसर। बहरहाल मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? अब होलकर की पूछ रहा है। मल्हार राव होलकर, खांडे राव होलकर, माले राव होलकर या स्वतंत्र राव होलकर? बताइए भैया किसने होलकर राजवंश की स्थापना की थी? तो मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। मराठाओं से ही उत्पत्ति हुई थी भैया होलकर और सिंधियाओं की। जो होलकर है और सिंधिया है ये इन्हीं से उत्पत्ति हुई थी, अर्थात इनको यहाँ की जागीर प्रदान की गई थी दोनों को। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1697 में, 1719 में या 1739 में या 1787 में? तो मल्हार राव होलकर ने 1739 में स्थापना की थी किसकी? होलकर राज्य की। और पानीपत के तृतीय युद्ध में ये भाग भी लिए थे, है ना? पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखना है ना? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था भैया? मराठा और आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसके बीच में हुआ था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अहमद शाह अब्दाली, है ना? अहमद शाह अब्दाली। और जब मराठा हारे तब अंग्रेजों को पता चल गया कि यहाँ पास भारत में कोई सत्ता नहीं है जो उनको पराजित कर सके। और यही जो मराठा की हार हुई उसके बाद से अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भारत में स्थापित कर लिया। यकीन मानिए अगर मराठाओं का साथ सभी लोग दे देते, लोग अगर धोखा नहीं करते तो कभी कभी अंग्रेज भी पनप नहीं पाते, है ना? तो ये घटनाक्रम है भैया, है ना? इतिहास क्या है? एक घटनाक्रम है। अगर आपको घटनाएं याद है तो आपको प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, होलकर राज्य की राजधानी, है ना, महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित की गई थी? महेश्वर से वापस इंदौर कब स्थानांतरित की गई थी? 1796 में, 1818 में या 1837 में, 1887 में? बताइए भैया। तो बताइए भैया 1796 या 1818 या 1837 या 1887? तो भैया 1796 में। जब 1795 में माता जी की मृत्यु हो गई, है ना, देवी अहिल्याबाई की, जस्ट उसके एक साल बाद स्थानांतरित कर दी गई, है ना? स्थानांतरित कर दी गई राजधानी। अगला प्रश्न है, आला उदल संबंधित है चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? बताइए भैया। तो भैया ये संबंधित है महोबा से। आखिर कौन थे आला उदल, है ना? कौन थे आला उदल जिनके लिए लिखा गया है आलाखंड, है ना? आलाखंड लिखा गया है। तो भैया परमार्दी देव के सेनापति हुआ करते ये थे। ये कौन थे भैया? परमार्दी देव के सेनापति हुआ करते थे, है ना? परमार्दी देव के सेनापति हुए करते थे, है ना? अगर बात की जाए आल्हा आल्हा उदल, तो भैया मैहर में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माँ शारदा के मंदिर में कहा जाता है आज भी आल्हा क्या करते हैं? माता जी को फूल चढ़ाने आते हैं सुबह 4 बजे। तो ये गाथाएं प्रचलित है ना? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आ गया था भैया? ये अजमेर से मांडू आ गया था, बताइए कौन? क्लाइव, टॉमस रो, लॉर्ड एस्टर या क्लाइड? तो भैया टॉमस रो। कौन था भैया? वो व्यक्ति था टॉमस रो, जो क्या किया था? जहांगीर के पीछे अजमेर से क्या आ गया था? मांडू आ गया था। राजा भोज ने शासन किया था भैया, बताइए कहाँ? बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर? राजा भोज ने कहाँ शासन किया? तो भैया धार पर शासन किया। और इसी को क्या कहा? धारा नगरी, है ना? यहाँ पास धार में इन्होंने वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की। कहाँ? जो कि सरस्वती, जहाँ संस्कृत विद्यालय था। कौन सा भैया? संस्कृत विद्यालय था, है ना? संस्कृत विद्यालय था, वहीं पास वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की, जिसे ब्रिटेन ले गए, है ना? अंग्रेज कहाँ ले गए भैया? ब्रिटेन ले गए। तो धार इसीलिए फेमस था भैया, राजा भोज की नगरी थी। राजा भोज के विषय में भी कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे ये, है ना? विद्वान थे। इनके दरबार में 500 से भी अधिक विद्वान रहा करते थे। कितने अधिक भैया? 500 से भी अधिक विद्वान रहा करते थे। ऐसे थे हमारे राजा भोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी भैया? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की, रामगढ़ की? तो भैया रामगढ़ की तो रानी अवंतीबाई थी भैया जी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी, है ना? असीरगढ़ कहाँ पड़ता है भैया? बुरहानपुर में। बांडू अभी देखा आपने धार में, तो बचा कौन सा ऑप्शन? मंडला।
है ना मंडला, रानी दुर्गावती मंडला से संबंधित है ना, गढ़मंडला है ना, गढ़मंडला की रानी थी रानी दुर्गावती। इस पर अकबर ने आक्रमण किया था भैया, कब? अकबर ने आक्रमण किया था 1564 ईस्वी में। किसे भेजा था? अकबर का सेनापति था आसफ खान, आसफ खान को भेजा गया था किससे युद्ध करने के लिए? रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए। और यहाँ पर बार बार युद्ध हो रहे थे, इसलिए रानी ने अपनी सिंगौरगढ़ से राजधानी चौरागढ़ स्थापित कर ली। रानी कहाँ स्थापित कर ली अपनी राजधानी? सिंगौरगढ़ से चौरागढ़, क्योंकि यहाँ पर सिंगौरगढ़ में भैया बाज बाज बहादुर भी बार बार आक्रमण कर रहा था, है ना, बाज बहादुर भी बार बार बहादुर शाह आक्रमण कर रहा था बार बार, इसीलिए रानी ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी? तो भैया कहा जाता है ग्वालियर के सिंधियाओं ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ से? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश बिहार से, बिहार बंगाल से, बंगाल या महाराष्ट्र से? बताइए भैया, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ से प्रारंभ की गई? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या जीवाजी राव सिंधिया? बताइए भैया, तो किसने की थी भैया? तो महादजी सिंधिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, महादजी सिंधिया ग्वालियर राज्य की स्थापना, ठीक है ना। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या माखनलाल चतुर्वेदी? बताइए भैया। तो भैया महू से लड़े थे कौन? शहादत खान, महू से लड़े थे शहादत खान। चंद्रशेखर इसलिए फेमस है क्योंकि HSRA बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसने बनाया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक कवि है, आधुनिक कवि है भैया। और राम प्रसाद बिस्मिल को आप जानते ही हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया था? महाकौशल, गोंडवाना, मालवा या उज्जैन? इंदौर के होलकर, तो भैया मालवा में इन्होंने राज किया। इंदौर के होलकरों ने कहाँ राज किया भैया? मालवा में राज किया, है ना, मालवा में राज किया। मल्हार राव होलकर जो कि क्या थे भैया? संस्थापक थे। मल्हार राव होलकर संस्थापक थे। और देवी अहिल्याबाई एक प्रमुख शासिका थी, देवी अहिल्याबाई एक प्रमुख शासिका थी यहाँ की, है ना, देवी अहिल्याबाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? चंदेलों की, मौर्य की, गुप्त की या पल्लव की? तो भैया चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में थी चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में थी कौन सी? खजुराहो। तो खजुराहो में भैया सांस्कृतिक राजधानी थी। और यहाँ पास आपको स्थापत्य कला का तीर्थ देखने को मिलेगा, स्थापत्य कला का तीर्थ देखने को मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। कौन? बहुत सारे मंदिर। मैं आपको बताऊं, अगर मंदिर तो 3 समूह में मंदिर देखने को मिलेंगे। पश्चिम समूह के मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, फिर उसके बाद आपको दक्षिण समूह के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, है ना, और पूर्वी समूह के भी मंदिर देखने को मिलेंगे। बेसिकली पूर्वी समूह के मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे जैन मंदिर, है ना, जैन मंदिर, जिसमें आपको पार्श्वनाथ देखने को मंदिर मिलेगा, जिन्ननाथ मंदिर देखने को मिलेगा, आदिनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, है ना, घटाई मंदिर देखने को मिलेगा, जवारी मंदिर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। वहीं दक्षिणी में चतुर्भुज मंदिर और दूल्हा देव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और पश्चिमी समूह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पास बहुत बड़ी बड़ी मंदिर देखने को मिलेगी आपको, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर में बाहर बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, है ना, मंदिर के जो बाहर है ना, स्थापत्य में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, समथिंग 600 समथिंग मूर्तियाँ हैं, और अंदर 350, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर आपको देखने को यहीं मिलेगा। नंदी सोरेन का मंदिर देखने को मिलेगा आपको। 64 योगिनी मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। कहाँ? आपको खजुराहो में। ये जो मंदिर है ना, कौमुक शैली में है ना, कौमुक शैली में है ना, काम वासना पर आधारित है ना, काम वासना पर आधारित है। बहरहाल अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? ग्वालियर, नीमच या जबलपुर या मुरैना? तो नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। 1 जून 1857 को, है ना, 1 जून 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ भैया? मध्य प्रदेश में, है ना, अतुल्य भारत कह रहे थे, मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? ग्वालियर में, जबलपुर में, शिवपुरी में या दतिया में? तो भैया शिवपुरी के जंगलों में, है ना, शिवपुरी के जंगलों में इन्हें पकड़ा गया और शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए भैया। त्रिपुरी, रतलाम, मंदसौर, इंदौर या जबलपुर? तो भैया कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था,
उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, जो कि जबलपुर में आता है, त्रिपुरी है ना, त्रिपुरी जबलपुर में आता है। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में भी ये जीतते हैं। किससे जीतते हैं भैया? पट्टाभी सीतारामैया जीतते हैं। पहले पहले इसमें अब्दुल अब्दुल आपको पता है कौन लड़ रहे थे? सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पहले हमारे शिक्षा मंत्री लड़ रहे थे, जो भारत के शिक्षा मंत्री बने ना, वो लड़ रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कि पता चला कि मैं तो हार जाऊंगा भैया सुभाष बाबू से, तो वो बोले कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब गांधी जी चाहते थे कोई तो खड़ा हो भैया विपक्ष में, तो गांधी जी ने बोला पट्टाभी सीतारामैया को, भैया आप ही खड़े हो जाइए। तो पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए। पट्टाभी सीतारामैया हार गया भैया। तब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, जो कि पूछा जाता है पेपर में, कि ये कहा जाता है, गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये तो मेरी हार है। तो इससे सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा झटका लगा और भैया उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, है ना, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, कांग्रेस के बचे हुए कार्यकाल के लिए अध्यक्षता कौन की? तो भैया राजेंद्र बाबू ने की, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? झांसी में, ओरछा में, ग्वालियर में या कानपुर में? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई भैया? ग्वालियर में। इसीलिए इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? ग्वालियर में। और इन्हीं की सहयोगिता थी हमारी, है ना, इनकी सहयोग जो करने वाली थी झलकारी भाई। झलकारी भाई की भी समाधि कहाँ देखने को मिलेगी? यहीं ग्वालियर में। आपको दो लोगों की और समाधि देखने को मिलेगी, मकबरा देखने को मिलेगा। मोहम्मद गौस का मकबरा, जो कि सबसे बड़ा है यहाँ का, और तानसेन का मकबरा, है ना, तानसेन का मकबरा, दोनों को यहीं देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? बुंदेला, भोसले या तोमर या चंदेल? तो बताइए भैया। तो ओरछा में आपको बुंदेला वंश की राजधानी देखने को मिलेगी। अगर ओरछा को बसाने का श्रेय जाता है तो किसी एक इंसान को, तो उसका नाम है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, है ना, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ओरछा में भैया राम राजा मंदिर है, राम राजा मंदिर है, जहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है ना, राजा की तरह पूजा जाता है। एकमात्र ऐसी जगह है पूरे भारत में जहाँ भगवान को राजा की तरह पूजा जाता है, वो जगह है हमारे ओरछा। अगला प्रश्न है, वर्तमान भोपाल का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्त मोहम्मद खान, कैलाश नाथ काटजू, बाबर या रविशंकर शुक्ल? तो भैया वर्तमान भोपाल का संस्थापक कहा जाता है दोस्त मोहम्मद खान। अगर प्राचीन भोपाल की बात करें तो प्राचीन भोपाल का संस्थापक या भोपाल का संस्थापक राजा भोज को कहा जाएगा, है ना, राजा भोज को कहा जाएगा। लेकिन वर्तमान भोपाल पूछ रहा है तो दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया, जो कि कौन था भैया? एक अफगान सेनापति था, अफगान सेनापति था। 1724 में ये भोपाल पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, भोपाल पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान बहुत ही योग्य सेना नायक था भैया, योग्य सेना नायक था। औरंगजेब की सेना में भी ये सेवा दे चुका था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। उसके बाद से इसने सोचा कि अब तो कुछ नया किया जाए भैया, यहाँ से निकला जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते 1724 में देखिए एक अलग ही राज्य की स्थापना कर दी, जिसका नाम हुआ भोपाल राज्य, है ना, भोपाल पे। फिर उसके बाद यहीं आपको देखने को मिलेगा बेगमों का शासन भी स्थापित हो जाता है, जिसमें कुदसिया बेगम बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और भोपाल में आपको देखने को मिलेगा कौन सा महल? गौहर महल, है ना, गौहर महल। सिकंदर जहां बेगम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि 1857 की क्रांति में कौन शासिका थी? सिकंदर जहां बेगम ही थी। फिर शाहजहां बेगम भी आपको बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिलेंगी, क्योंकि शाहजहां बेगम ने ही क्या बनवाया था? शाहजहां बेगम ने ही जो यहाँ पे मस्जिद है, कौन सी? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, बताइए भैया कौन सी? ताजुल मस्जिद, है ना, ताजुल मस्जिद इन्होंने ही निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भोपाल को। ग्वालियर का किला किसने बनाया था? औरंगजेब ने, छत्रसाल ने, राजा मान सिंह ने या जीवाजीराव सिंधिया ने? बताइए भैया। तो भैया ग्वालियर का किला इनमें से किसी ने नहीं बनवाया था। ग्वालियर का किला बनवाया था भैया सूरज सेन ने, है ना, सूरज सेन ने बनाया था। कहा जाता है 525 ईस्वी में, है ना, 525 ईस्वी में सूरज सेन ने बनवाया था। यहाँ पास ग्वालियर के किले में ही आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर भैया? यही मंदिर देखने को मिलेगा, चतुर्भुज मंदिर। जीरो का सबसे पहला लिखित प्रमाण चतुर्भुज मंदिर में ही मिलता है बेटा, चतुर्भुज मंदिर में ही देखने को मिलेगा। ग्वालियर के किला के पास में ही आपको देखने को मिलेगा दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। कौन सा भैया? दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? परमार ने, मौर्य ने, चंदेल ने या होलकर ने? तो भैया चंदेलों ने ही भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है, स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है भैया, ठीक है ना, स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कमलापति, अहिल्याबाई, दुर्गा या गायत्री देवी? बताइए भैया। ये दुर्गावती है ना भैया, दुर्गावती है। तो भैया गायत्री देवी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? त्रिपुरी, गढ़ा, भेड़ाघाट या सिहोरा?
कलचुरियों की राजधानी पूछा जा रहा है भैया आपसे, है ना, कलचुरियों की राजधानी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, कलचुरियों की राजधानी हुआ करती थी त्रिपुर, है ना। और आपको यही देखने को मिलेगा त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, है ना, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर को क्या कहा जाता है भैया, संस्कार धानी कहा जाता है ना। किसने कहा था, विनोबा भावे ने कहा था। बार बार आपको बता चुका हूँ मैं, भूलिएगा मत, विनोबा भावे ने कहा था ये तो संस्कार धानी है, संस्कारी लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना, जबलपुर में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन यहीं से संबंधित है, जो कि कब हुआ था, 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से प्राप्त हुआ है। सांची से, विदिशा से, एरण से या तिगवा से। तो भैया सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम साक्ष्य मिला है एरण से, जो कि 510 एडी का लिखित साक्ष्य है ना, 510 एडी का लिखित साक्ष्य है। तो संबंधित कहाँ से भैया, एरण। एरण कहाँ है भैया, सागर में, है ना, सागर में है। सागर को बसाने का श्रेय जाता है उड़ान सिंह को, सागर को बसाने का श्रेय जाता है उड़ान सिंह को, ठीक है ना। सागर में आपको हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय दिखेगा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे स्थापना कब हुई थी, 1946 में, 1946 में। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, 14वीं शताब्दी में, सदी में, या 15वीं सदी में, या 16वीं सदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 14वीं सदी में, है ना, 14वीं सदी में। मांडू अर्थात सादियाबाद, जिसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, क्या कहा इसने, सादियाबाद कहा इसे, अर्थात खुशियों का नगर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया, रानी लक्ष्मीबाई, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये सभी। तो बिल्कुल सही, सभी के सभी ने साथ दिया था किसमें, स्वतंत्रता संग्राम में। ये दोनों कहाँ लड़े थे भैया, जबलपुर में भैया, जबलपुर क्षेत्र से लड़े थे। और जबलपुर में बेटा इनको क्लार्क ने क्या हुआ था, क्लार्क ने इन्हें तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत, कितनी दर्दनाक मौत, है ना। 18 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आप जाएंगे, चौराहे में ये दोनों की मूर्ति लगी है, जिसे 18 सितंबर 2021 में ही अमित शाह जी 22 में ही अमित शाह जी ने क्या किया था, यहाँ जाके इनकी मूर्तियों का अनावरण किया था, अनावरण, जो कि हमारे कौन है, गृह मंत्री हैं, है ना, गृह मंत्री हैं। बहरहाल अगला प्रश्न है, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी, जेजाक भुक्ति की, चंदेलों की, मालवा के परमारों की, कलचरियों की, या बिंदेलों की। तो भैया जेजाक भुक्ति के, चंदेलों की, है ना, जेजाक भुक्ति के, चंदेलों की धार्मिक राजधानी रही थी, है ना, धार्मिक राजधानी रही थी, धार्मिक या सांस्कृतिक कह सकते हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी रही थी, है ना। राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या रीवा। तो बिल्कुल भैया सही उत्तर होगा, ग्वालियर के राजा थे राजा मानसिंह तोमर, है ना। राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे भैया, हमारे ग्वालियर के राजा थे। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे, राजा मानसिंह तोमर, राजा अशोक, राजा भोज, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा मानसिंह तोमर, है ना, राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे, है ना। और इन्होंने रचना की है, इनकी रचना है कौन सी, मान कौतूहल, है ना, मान कौतूहल इनकी प्रमुख रचना है, मान कौतूहल। राजा मानसिंह की कौन सी रचना है, मान कौतूहल। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था, लोकपाल, रामपाल, कीर्तिपाल या दिनेशपाल। तो नौखंडा महल भैया कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित करवाया गया था, मध्य प्रदेश के बेटा अशोकनगर में। यहाँ पास अशोकनगर में आता है भैया कौन सा, चंदेरी, है ना, अशोकनगर में आता है भैया कौन सा, चंदेरी। चंदेरी में है कौन सा, नौखंडा महल। नौखंडा महल, चंदेरी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि चंदेरी में युद्ध हुआ था बाबर का किससे भैया, बाबर का युद्ध हुआ था मेदिनी राय से, है ना, मेदिनी राय से। कब हुआ था, 1528 ईस्वी में, है ना, 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, या अशोक ने। तो भैया अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, है ना, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची कहाँ आता है भैया, सांची अगर बात करें तो रायसेन में आता है ना, रायसेन में आता है, रायसेन जिले में का। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना, 1989 में, है ना, 1989 में। यहाँ 3 स्तूप देखने को मिलेंगे, स्तूप 1, स्तूप 2, स्तूप 3। स्तूप आपको 3 में आपको देखने को मिलेगा सारीपुत्र और महामोगदलायन की अस्थियां, है ना। स्तूप नंबर 3 में सारीपुत्र और महामोगदलायन की अस्थियां आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, होशंगाबाद, मंदसौर, छिंदवाड़ा या अलीराजपुर। अलीराजपुर के भावरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। उस ग्राम का नाम, भावरा ग्राम का नाम क्या रख दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे, जयशक्ति, डांग, नानुक या गोंड। बताइए भैया। चंदेल राजवंश के संस्थापक थे नन्नुक, है ना, नानुक लिखा है, नन्नुक थे, है ना, सही कर लीजिएगा, नन्नुक। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सहगुरु, है ना, सदगुरु या राजगुरु। बताइए भैया, सहदेव या राजगुरु हो जाता है कभी कभी, है ना। बताइए भैया कौन है। तो चंद्रशेखर आजाद जस्ट अभी हमने देखा, है ना, अलीराजपुर के भावरा, है ना, अलीराजपुर के कौन सा भैया, भावरा, है ना, भावरा, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी,
योगाभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या या संस्कृत अध्ययन। शुरू में ही आपको बताया था संस्कृत अध्ययन का केंद्र रखा गया है। राजा भोज की जब मृत्यु हुई तो भैया कहा गया विद्वानों के द्वारा अद्यधार निराधार निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगति, अर्थात सारे पंडित खंडित हो गए, सारे वेद ऐसे ही हो गए क्योंकि राजा भोज की मृत्यु हो गई है ना, राजा भोज की मृत्यु हो गई। बहरहाल अगला प्रश्न, राजा भोज एक थे, कौन? परमार राजा थे, चालुक्य राजा थे, चंदेल राजा थे या मुस्लिम राजा? बताइए भैया कौन थे? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा राजा भोज एक परमार राजा थे, है ना, परमार राजा थे। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? कृष्णराज, उपेंद्र कृष्णराज ने की थी, है ना, उपेंद्र कृष्णराज ने की थी, है ना। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? धार, है ना, धार, ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बुंदेला ने, चंदेला ने, मुगेल ने या सिंधिया ने? तो भैया बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया था? भैया बुंदेलाओं ने, है ना। और मैंने आपको शासक भी बताया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, परमार, कायचुरी या चंदेल या प्रतिहार? बताइए भैया कौन संबंधित नहीं है? तो परमार बिल्कुल है, कलचुरी भी है, चंदेल भी है, प्रतिहार नहीं है ना, प्रतिहार नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ी पर निशान लगाना है। नागपुर के भोंसले थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे या जबलपुर के सिंधिया? तो भैया जबलपुर के सिंधिया नहीं थे, सिंधिया थे ग्वालियर के, है ना, सिंधिया थे भैया हमारे ग्वालियर के, है ना, सिंधिया का शासन था ग्वालियर में। होलकर एवं सिंधिया राज्य के क्षेत्रों को पहचान करना है। होलकर ने अपना राज्य ग्वालियर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य इंदौर में स्थापित किया। होलकर ने अपना अपना राज्य ग्वालियर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य नागपुर में, होलकर ने अपना राज्य इंदौर में, सिंधिया ने अपना राज्य नागपुर में, होलकर ने अपना राज्य इंदौर में, सिंधिया ने अपना राज्य ग्वालियर में। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, है ना, होलकरों ने अपना राज्य इंदौर में जबकि सिंधियाओं ने अपना राज्य ग्वालियर में स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा, महान योद्धा ताता टोपे को किसने धोखा दिया था? मान सिंह ने, जीत सिंह ने, राजा भोज ने या करण सिंह? तो मान सिंह ने धोखा दे दिया था, है ना, मान सिंह ने धोखा दे दिया था। देखिए भैया इन्हें शिवपुरी में पकड़ाया गया। आपको कमेंट सेक्शन में इतना बस बता देना है बेटा, शिवपुरी के कौन से जंगल में इन्हें पकड़ा गया, है ना, शिवपुरी के कौन से जंगल में इन्हें पकड़ा गया। देखते हैं आप लोग क्या कमेंट करते हैं। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन कौन सा है? स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कुंवर चैन सिंह थे, फिर रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मंडला की सेना के साथ लड़ी थी, फिर ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल के नवाब अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़े थे, या उपरोक्त सभी? बताइए भैया कौन सा सही कथन है? तो भैया सही तो ये दोनों है ना, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मंडला की सेना के साथ लड़ी थी, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कुंवर चैन सिंह, जबकि ग्वालियर में सिंधियाओं ने अंग्रेजों का विरुद्ध नहीं लड़े थे भैया, इन्होंने ये दोनों ने साथ दिया था। तो ए और बी दोनों सही होगा ना, ए और बी दोनों सही होगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं A+B, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? चौहान, वर्धन, परमार या इनमें से कोई नहीं? तो परमार वंश मध्य प्रदेश का प्राचीन राजवंश है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है ना, जिसकी स्थापना कृष्ण राजा, है ना, उपेंद्र कृष्ण राज ने जिसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? महाकौशल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड या शिवपुरी? तो बुंदेलखंड के राजा थे हमारे छत्रसाल, जिन्हें क्या कहा जाता है भैया? बुंदेला केसरी भी कहा जाता है ना, बुंदेला या बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है ना, बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है ना, बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है। एक महान शासक थे, है ना, एक महान शासक थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत का नाम बताना है। उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या तोसली? बताइए भैया अशोक किस प्रांत का? तो उज्जैन का, है ना, उज्जैनी का गवर्नर था, है ना, उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था, उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था, है ना। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चाहे वह सप्तय तथा मोक्षदायक, अर्थात 7 मोक्षदायक स्थान में से कौन सा भैया? 7 मोक्षदायक स्थान में से कौन है? एक उज्जैन है ना, उज्जैन जिसे क्या कहा जाता है? विशाला भी कहा जाता है, उज्जैन को विशाला भी कहा जाता है, उज्जैन को नाभि देश भी कहा जाता है ना, नाभि देश भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच, मंदसौर, राजगढ़ या टीकमगढ़? तो भैया हिंगलाजगढ़ है मंदसौर में, है ना, हिंगलाजगढ़ मंदसौर में है। यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर भी देखने को मिलेगा, है ना, जो कि सिवना नदी के तट पर है। हिंगलाजगढ़ का किला भी यहीं आपको देखने को मिलेगा, कहाँ? अर्थात मंदसौर की बात कर रहा हूँ, है ना। अफीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना मंदसौर, अफीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद खान, निजाम शाह, दोस्त मोहम्मद खान या यार मोहम्मद खान? तो भैया इस्लाम नगर में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा रानी महल और चमन महल बनवाया गया था। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा फतेहगढ़ का किला भी बनवाया गया था, है ना, फतेहगढ़ का किला भी बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, मंडला राजधानी थी सिंधिया की, होलकर की, गोंड की या परमार की?
तो भैया गोंडों की राजधानी थी मंडला, है ना, गोंडों की राजधानी थी मंडला, है ना, गौड़ वंश की राजधानी थी मंडला। अगला प्रश्न है देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या थी? उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर या महेश्वर? देवी अहिल्याबाई ने राजधानी बनाई थी अपनी महेश्वर को, है ना, महेश्वर को। और इन्होंने महेश्वर की साड़ी को भी काफी ज्यादा फेमस किया, है ना, महेश्वर की साड़ी को काफी ज्यादा फेमस किया, है ना। उज्जैन के मंदिर का पुनरुद्धार भी कराया, उज्जैन के मंदिर का, केदारनाथ के मंदिर का भी पुनरुद्धार कराया। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों का भी इन्होंने पुनरुद्धार कराया, है ना। इन्होंने रोजगार के लिए भी काम किया, रोजगार के लिए भी काम किया, सैनिकों के लिए भी जबरदस्त व्यवस्था की, है ना, सैनिकों के लिए भी। अगला प्रश्न है देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी कौन सी थी? वापस से हमने देख लिया यही क्वेश्चन, महेश्वर थी। अगला प्रश्न है विजय, है ना, विजय के यशोधर्मन स्तंभ में स्थित है ना, विजय स्तंभ है यशोधर्मन का। ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा है दोस्तों, बहरहाल अगले प्रश्न में देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? होशंगाबाद, हरदा, धार या इंदौर? बताइए भैया, परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था तो धार, है ना, धारा नगरी भी कहते हैं इसे, है ना, धार को धारा नगरी भी कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है चंदेल की पहली राजधानी थी उज्जैन, महोबा, खजुराहो या चंदेरी? बताइए भैया, चंदेलों की राजधानी तो खजुराहो, है ना, चंदेलों की राजधानी खजुराहो हुआ करती थी, जिस खजूरवाहा से बना है ना, खजूरवाहा, खजूरवाहा से बना है, जिसमें खजूर के वृक्ष ज्यादा हुआ करते थे ना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? अशोक, कनिष्क, औरंगजेब या हर्षवर्धन? तो भैया औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने क्या कर लिया भैया? अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, जो कि काफी ज्यादा मजबूत था, है ना, काफी ज्यादा मजबूत था। उसके बाद से देखिएगा भैया ऐसा पतन होता है ना। बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुख सियार, आप देखेंगे मोहम्मद सारंगीला, सारे के सारे ऐसे शासक थे जो कि राजमद में बस इंजॉय करना जानते थे, राजमद में क्या करना, इंजॉय करना जानते थे। उसके बाद जिस शासक ने सोचिए अपना सब कुछ खोकर भी भारत को जीता था, ऐसे शासक की जो विजय गाथा है उसको किसने, उनके जो पूर्ववर्ती शासक थे ना या उत्तरवर्ती शासक थे, उन्होंने सब नष्ट कर दिया, है ना। क्योंकि बाबर बहुत संघर्षों के बाद मुगल सत्ता को स्थापित कर पाया था भारत में। बहरहाल तानसेन के दरबार में रहते थे आदिल शाह, अशोक, अकबर या बहादुर शाह जफर? तानसेन किसके दरबार में रहते थे भैया? अकबर के दरबार में रहा करते थे ना, अकबर के। इन्होंने मियाँ की टोडी, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी, है ना, मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की राग, तीनों रचना की। उसके बाद दीपक राग में भी गाने में बहुत निपुण थे, है ना, दीपक राग। बहरहाल निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेल की राजधानी हुआ करते था? भिंड, शिवपुरी, छतरपुर या ओरछा? तो ओरछाओं की राजधानी हुआ करता था, है ना, बुंदेला। बुंदेला बुंदेला की राजधानी कौन हुआ करता था भैया? ओरछा। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, कई बार आपको बताया मैंने। भारूद स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम, स्मिथ, मार्शल या दयाराम साहनी? है ना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में भारूद स्तूप की खोज की थी। भारूद स्तूप आपको देखने को मिलेगा भैया सतना में, है ना, सतना में आपको देखने को मिलेगा भारूद स्तूप, ठीक है। सतना में ही आपको उच्च कल्प वंश भी देखने को मिलेगा, है ना, उच्च कल्प वंश भी देखने को मिलेगा, जो कि उचेहरा से संबंधित है ना, उचेहरा। और आपको परिव्राजक वंश भी यही देखने को, परिव्राजक, है ना, परिव्राजक वंश भी आपको यही देखने को मिलेगा। बहरहाल उज्जैन प्राचीनकालीन अवंती की राजधानी थी और वह इनका शासन था, राजा विक्रमादित्य, राजा प्रताप, है ना, या रानी दुर्गावती या सम्राट अशोक? बताइए भैया किसका शासन था? राजा विक्रमादित्य, है ना, राजा विक्रमादित्य, जो कि किस वंश से संबंधित है? गर्द भिल्ल वंश संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में नया ऐड किया गया है अभी, है ना, सिलेबस में ऐड किया गया है। ये तो वंश तो पहले से ही था भैया। बहरहाल अगला प्रश्न है होलकर मूल रूप से थे मराठा, राजपूत, मौर्य या सिंधिया? तो भैया मराठा थे, है ना, मैंने आपको बताया था होलकर, होलकर और साथ ही साथ होलकर और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना सिंधिया, दोनों कौन से थे भैया? मराठा ही थे। अगला प्रश्न, अंतिम होलकर का नाम यशवंतराव, शंकर कुमार, दीपक चौरसिया या शिवाजीराव? तो यशवंतराव होलकर तृतीय, है ना, यशवंतराव होलकर तृतीय कौन थे? अंतिम होलकर। ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे? माधवराव सिंधिया, पेशवाराव, भैरवनाथ या देवी होलकर? ग्वालियर के अंतिम महाराजा, भैया अंतिम महाराजा तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी महंत भी है, महंत के बाद उनके पुत्र भी हैं, तो अंतिम महाराजा आप बोल ही नहीं सकते। गुजरी महल, ग्वालियर महल, है ना, ग्वालियर में बनाए गए हैं, किसने बनवाया था? राजा भोज ने, मान सिंह तोमर ने, राजा दुमाना ने या सिंधिया द्वारा? तो मान सिंह तोमर के द्वारा, मान सिंह तोमर के द्वारा गुजरी महल, है ना। गुजरी कौन थी? इनकी प्रेमिका थी, है ना, गुजरी कौन थी? गुजरी इनकी प्रेमिका थी मान सिंह की। और मान सिंह ध्रुपद गायन में बहुत ज़्यादा निपुण थे और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है मान कौतूहल, है ना, मान कौतूहल ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की है। बहरहाल अगला प्रश्न है किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया? बहादुर शाह जफर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? बताइए भैया। तो भैया कि ताजुल मस्जिद बताइए।
तो भैया ताजुल मस्जिद है भोपाल में, और ये कोई शासक नहीं है जिन्होंने निर्माण करवाया। ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया है शाहजहां बेगम ने, है ना, शाहजहां बेगम के द्वारा निर्माण करवाया गया, शाहजहां बेगम के द्वारा, है ना, इनमें से कोई शासक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां बेगम ने, जो कि कहाँ है, भोपाल में, है ना, भोपाल में है, भोपाल में है, ठीक है ना, भोपाल में है। राजा भोज राजवंश से का हिस्सा थे, बताइए सातवाहन, पेशवा, परमार या साका। तो परमार वंश के कौन थे भैया, राजा भोज, है ना, राजा भोज परमार वंश के शासक थे, है ना। इन्होंने एक बांध बनवाया था साइक्लोपियन बांध, है ना, साइक्लोपियन बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध हुआ करता था, जिसे किसने नष्ट कर दिया था, होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, होशंग शाह के द्वारा नष्ट किया कर दिया गया था। भोजपुर जब जाते हैं तब आपको देखने को मिलेंगे इसके थोड़ा थोड़ा साक्ष्य। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी, सूरज सेन, राणा सिंह, है ना, राजा विक्रमादित्य या सम्राट अशोक। तो सूरज सेन ने, कहा जाता है सूरज सेन ने, है ना। ग्वालियर को कहा जाए तो ग्वालियर को पवैया कहा जाता है भैया, ग्वालियर को पवैया कहा जाता है। ग्वालियर गोपगिरी पर्वत पर स्थित है ना, गोपगिरी पर्वत पर स्थित है। ग्वालियर को गोपांचल भी कहा जाता है ना, गोपांचल भी कहा जाता है ग्वालियर को, है ना। और ग्वालब ऋषि के नाम पर पड़ा है, ग्वालब ऋषि के नाम पर पड़ा है ग्वालियर का नाम। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है, रॉयल महल, भगोरिया, फूलबाग या बुंदेलखंड, बुंदेलखंड बाग। बताइए भैया, बुंदेलखंड के तो रॉयल महल कहा जाता है ना, रॉयल महल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रॉयल महल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरे चलिए बताइए, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से शासन था किसका, गोंड का, मराठाओं का, राजपूतों का या मौर्य का। देखिए ये बन गया अपना प्यारा सा एमपी। तो बताइए मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, तो बिल्कुल भैया ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोनों को ले लीजिए, तो किसका शासन था भैया, गोंडों का शासन था, है ना, गोंडों का शासन था। वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, है ना, तीसरी सदी पर। बताइए गुप्त का, कुषाणों का, सातवाहन का या कण्व का। बताइए भैया तीसरी सदी में, बताइए भैया फट से बताइए। एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं, हसीन मसूक सा। देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, है ना, फिर ना से नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और फिर सातवाहन वंश। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये कौन है, मगध के राजवंश है ना, मगध के राजवंश है। देखिए ट्रिक है ये कि हसीन वसूक सा, हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था, है ना, जिसके थे कौन, बिंबिसार। फिर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, नंद वंश के आप जानते हैं महापद नंद। फिर मौर्य आ गए, है ना, मौर्य तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा फेमस थे। फिर शुंग वंश आ गए, है ना, शुंग वंश। फिर कर्ण वंश थे, फिर सातवाहन वंश थे, सातवाहन वंश थे। तो बताइए भैया किसका शासन था। चलिए एक आध क्वेश्चन करिए तो, आप लोग करिए तो कमेंट सेक्शन में। दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया है, ये वाला प्रश्न और वो वाला प्रश्न, दोनों करिए। और ये ट्रिक भी आपके सामने लिखी हुई है, देखता हूँ कितने लोगों को मैसेज आता है। कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था, हर्ष मित्र या मित्रा शुंग ने, हर्ष शुंग ने, पुष्यमित शुंग ने, राणा प्रताप शुंग ने। आपको पता ही है पुष्यमित शुंग ने। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन लोग, है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, है ना, अगर आपको नॉलेज फुल लगे तभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।